गुड गर्ल। आ गई सैलरी? अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राजभाषा सचिव ने अधिकारियों को राजभाषा नीति का पूरी तरह से पालन करने का दिया निर्देश। दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में द्वीप समूह से छोटा नागपुरी मूल के जनजातीय समूह की प्रतिभागिता। और महिलाओं के स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर 2 शोध परियोजनाओं का शुभारंभ। द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने एक्साइज डिपार्टमेंट के एक प्रस्तुति की समीक्षा की। इसमें एक्साइज पॉलिसी में प्रस्तावित बदलावों और एनिटको द्वारा प्रीमियम शराब की खरीद के लिए SOP बनाने पर बात की गई थी। माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि बदली हुई नीति पारदर्शी होनी चाहिए और सभी को बराबर मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि द्वीप समूह में पर्यटन की ज़रूरतें पूरी हों। इस बैठक में मुख्य सचिव सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। राजभाषा नीति को लागू करने के लिए कल सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता राजभाषा सचिव ऋचा ने की। बैठक के दौरान उन्होंने सचिवालय और प्रशासन के अलग अलग विभागों में राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राजभाषा नीति को लागू करने, सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल और सचिवालय एवं अलग अलग विभागों में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। सचिव ने अलग अलग विभाग और सचिवालय के सभी नोडल अधिकारियों को राजभाषा नीति का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी काम में हिंदी के इस्तेमाल के बारे में माननीय उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट सावधानीपूर्वक और समय पर तैयार कर प्रस्तुत करने, नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा दिल्ली के लाल किला मैदान में आगामी रविवार 24 मई को किया जा रहा है। इस विराट जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश भर के 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के लगभग 1.5 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे। अपने आप में यह एक अत्यंत व्यापक सांस्कृतिक आयोजन है। अपनी धर्म, संस्कृति और परंपरा के विषय को लेकर जनजातीय समाज राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार एकत्रित हो रहा है। यह शोभा यात्रा 5 विभिन्न स्थलों से प्रारंभ होगी, जो जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करेगी। ये यात्राएं लाल किले पर आकर एकत्रित होंगी, जहां इसके पश्चात एक जनसभा का आयोजन किया गया है। भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले पर आयोजित इस भव्य जनसभा में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस ऐतिहासिक जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी
छोटा नागपुरी मूल के 12 जनजाति समूह के कुल 133 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ऐसे 82 प्रतिभागियों का पहला दल चेन्नई मार्ग के जहाज से और दूसरा दल, जिसमें 43 प्रतिभागी शामिल है, कोलकाता मार्ग के जहाज से और 8 प्रतिभागी हवाई जहाज से सीधे दिल्ली के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रस्थान कर रहे हैं। यह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आने का महत्वपूर्ण अवसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य जागरूकता और गैर संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। अनिम्स और ICMR के सहयोग से 2 नई शोध परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इनका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और बेहतर पोषण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पेश है हमारी यह रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रभावी पहल को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत संबोधन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों द्वारा परियोजनाओं का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अनिम्स के डीन एकेडमिक डॉक्टर T. अनिल कुमार ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जागरूकता, महिलाओं के सशक्तिकरण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए शोध आधारित पहल की आवश्यकता पर बल दिया। साइंस में जो भी हम लोग शोध करके पता करते हैं, वो जब तक समाज के उत्थान में उसका कोई अगर प्रयोग नहीं है, तो वो जो भी है वो साइंस या जो भी डेवलपमेंट है उसकी महत्व कम हो जाती है। मतलब उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। और जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हेल्थ से ना रिलेटेड, मतलब हेल्थ के अलावा जो सबसे कॉमन यूज़ की चीज़ है कि नासा ने बहुत पहले से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ था, तभी तो वो चंद्रमा पे पहुंच पाए। तब उनके पास तभी कंप्यूटर था, लेकिन उन्होंने कभी भी आम पब्लिक के बीच में उस टेक्नोलॉजी को नहीं जाने दिया। और जैसे जैसे जो भी हुआ उनके और फर्दर एडवांस हो गया सिस्टम, तो उन्होंने हम लोगों को समाज में टावर बेस्ड और ये जो टेक्नोलॉजी दी, जिससे आज सब लोग कम्युनिकेटेड है मोबाइल के थ्रू। कार्यक्रम के दौरान स्तन स्वपरीक्षण मॉडल, पोषण मॉडल, प्रतिभागियों के स्वास्थ्य किट तथा छिपे हुए तेल एवं शर्करा प्रदर्शन का अवलोकन कराया गया। साथ ही प्रतिभागियों को किट वितरित किए गए और स्वस्थ भोजन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मुख्य वक्ताओं ने बेहतर पोषण, स्वस्थ जीवन शैली और रोगों की रोकथाम के लिए सामुदायिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। यह पहल समुदाय आधारित स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जंगली घाट के आयुष अस्पताल में कल यूनिक डिसेबिलिटी ID योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांग लोगों के लिए UDID स्कीम और सरकारी कल्याण सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की अपनी लगातार कोशिश का हिस्सा है। इस दौरान UDID के राज्य संयोजक ने प्रतिभागियों को UDID स्कीम, UDID कार्ड के फायदे,
पंजीकरण प्रक्रिया, दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रक्रिया और ऑनलाइन पंजीकरण से जुड़े तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया और पात्र लाभार्थियों को स्कीम के तहत पंजीकरण करने के लिए बढ़ावा दिया। इसके अलावा सीआरसी वृक्षाबाद के पुनर्वास अधिकारी ने दिव्यांग लोगों के लिए सीआरसी द्वारा दी जाने वाली अलग अलग सेवाओं और सहयोग के बारे में बताया। कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। सत्र के दौरान आयुष अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर होमियो ने अस्पताल में हर बुधवार को होने वाले स्पेशल ऑटिज्म क्लिनिक के बारे में बताया और सीआरसी में दिव्यांगजनों के लिए समय पर होने वाले शिविरों के बारे में भी बताया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ एक समन्वय सत्र भी किया गया, जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए गए। श्री विजयपुरम के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में फैशन शो के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फैशन शो के माध्यम से बेकार की वस्तुओं से आकर्षक परिधान तैयार कर उसे रैंप पर प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं बच्चों की इस अनोखी पहल की एक झलक। विद्यालयों में आयोजित होने वाला बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फैशन शो केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक सोच का जीवंत संदेश बनकर उभरा। इस अनोखे आयोजन में बच्चों ने बेकार और फेंकी गई वस्तुओं जैसे पुराने अखबार, प्लास्टिक बोतलें, अनुपयोगी कपड़े और अन्य कबाड़ सामग्री को आकर्षक परिधानों में बदलकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल की नन्ही छात्राओं ने जब इन रंग बिरंगे परिधानों में रैंप पर कदम रखा तो पूरा माहौल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। इस फैशन शो ने ये साबित कर दिया कि रचनात्मकता के माध्यम से कचरे को भी खूबसूरती और उपयोगिता का नया रूप दिया जा सकता है। Hello everyone, welcome to the fashion show Best Out of Waste, where creativity meets sustainability. Today our talented designers will showcase the stunning creations Best Out of Waste, from trash to treasure. Darshan Kumar of class 5th A. My costume is a rice bag. We message that we also recycle the waste materials. I study in class 5th A. मैंने एक फ्रॉक में बटरफ्लाईज पन्नी से चिपकाए हैं। पॉलीथीन का यूज़ ज़्यादा ना करें। मैं कप से ड्रेस बनाई हूँ। वेस्ट मटेरियल से बहुत सुंदर कपड़े बनती है। मेरा नाम एस खुशी है और मैं क्लास 3rd B में पढ़ती हूँ। मैं पेड़ की पत्तियों से फ्रॉक को डेकोरेशन करी है। मेरा नाम वी.आर. सना है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मैं पॉलीथीन से अपनी कपड़ा को बनाई हूँ। हम जो भी चीज़ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा नाम नवीन है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं न्यूज़पेपर को जोड़ कर एक बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम बनाया है। विद्यालय की शिक्षिका शहाना बेगम ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना है। ये हमारे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो आज के युग में जो 3 Rs है, वो हमारे बच्चे ये 3 Rs को दिखाते हैं कि कैसे वेस्ट को हम अपने फ्यूचर में यूज़ करके उसे देखिए सुंदर सुंदर डेकोरेटिव चीज़ बना सकते हैं। और हमें पॉलीथीन को यूज़
तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे ने पॉलीथीन्स बताया है कि हमें पॉलीथीन की जगह कपड़े का जो चीज़ है उसे यूज़ करके हमारे ज़िंदगी में जो 3 R's है उसे हमें अपने ज़िंदगी में लेके आना चाहिए। यही है हमारा संदेश, हमारे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का संदेश। मॉडल स्कूल को इस नई सोच और पर्यावरण हितैषी संस्कृति को बढ़ावा देने पर गर्व है। ये आयोजन बच्चों के लिए सीख और मनोरंजन का सुंदर संगम साबित हुआ। साथ ही समाज को भी ये प्रेरणा दे गया कि यदि हम चाहें तो कचरे को भी नई पहचान और उपयोगिता प्रदान कर सकते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फैशन शो ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों और नई सोच से होती है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कल से 13 जून तक हर शुक्रवार और शनिवार को मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। इस महोत्सव के दौरान लघु फिल्म निर्माण और दृश्य कथा वाचन पर विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी। आइए लेते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। Camera speed. Now here is a motion picture film, 1,000 feet, 16,000 separate photographs. अंधेरे थिएटर में धीरे धीरे घूमता एक पुराना फिल्म प्रोजेक्टर। स्क्रीन पर भागते दौड़ते 2 संघर्षरत फोटोग्राफर। भ्रष्टाचार, राजनीति और हास्य से भरी अफरा तफरी। और फिर गूंजता है भारतीय सिनेमा का एक अमर नाम, जाने भी दो यारो। चलिए लाइट चली जाएगी। चलिए अंदर। आप दोनों मुझे किधर ले जा रहे हैं? क्या बात है? आपकी नाक मोटी है, उसे चलिए चलिए आइए। मेरी बात तो सुनो। आप हमारी बात सुनिए। एक भी पैसा नहीं कमाया 3 महीने से। चलिए अंदर। चलो कैमरा सेट कर यार। देखता हूँ फोटो कैसे नहीं खिंचवाता है ये। ओके रेडी। चलो बस। बस प्लीज प्लीज रिलैक्स। एक ऐसी फिल्म जिसने बेहद कम बजट में भारतीय राजनीतिक व्यंग्य को नया आयाम दिया, जिसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को महज 15,000 रुपये मेहनताना मिला और अपने किरदार के लिए उन्हें अपना निजी निकॉन कैमरा इस्तेमाल करना पड़ा, जो बाद में चोरी हो गया। दशकों बाद अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दर्शकों को फिर से इस कालजयी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलने जा रहा है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026। 22 मई से 13 जून तक चलने वाला ये विशेष फिल्म महोत्सव श्री विजयपुरम स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव का आगाज 22 मई की शाम 6 बजे भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म जाने भी दो यारों के प्रदर्शन से होगा। इसके बाद 23 मई की सुबह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्म सलाम बॉम्बे दिखाई जाएगी और शाम को दर्शकों के लिए प्रस्तुत होगी भव्य सिनेमाई अनुभव RRR। ప్రాణమైనా బంధువుకైనా వానికి వాంఛనైతది ఇంటి పేరు అల్లూరి సాకింది గోదారి నా అన్న మన్నెం దొర అల్లూరి సీతారామరాజు ये फिल्म महोत्सव केवल फिल्मों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि सिनेमा के माध्यम से अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक पहचान, रचनात्मक प्रतिभा और पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। महोत्सव के दौरान शॉर्ट फिल्म निर्माण, विजुअल स्टोरी टेलिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पर विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। स्थानीय युवाओं, फिल्मकारों, फोटोग्राफरों, ट्रैवल ब्लॉगर्स
और थिएटर समूहों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पुरानी क्लासिक फिल्मों से लेकर आधुनिक ब्लॉकबस्टर तक समुद्र के बीच बसे इन खूबसूरत द्वीपों में अब सजेगा सिनेमा का उत्सव और शायद बड़े पर्दे पर लौट रही ये कालजयी कहानियां नई पीढ़ी को भारतीय सिनेमा के सुनहरे सफर से फिर से जोड़ दें। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. Yoga. Live life to its full potential. Yoga must be done with proper guidance and consultation. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। CRC वृक्षाबाद ने पंख NGO के साथ मिलकर विशेष बच्चों के माता पिता के लिए एक्यूपंक्चर और प्राकृतिक कल्याण पर आधारित एक कार्यशाला और दर्द निवारक क्लिनिक का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के देखभाल करने वालों और परिवारों की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई को बढ़ावा देना था। CRC की निदेशक सुमिता मोल ने अपने संबोधन में विशेष बच्चों के परिवारों के लिए देखभाल करने वालों की भलाई, समावेशी सामुदायिक समर्थन और समग्र पुनर्वास पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। नवयोग की संस्थापक डॉक्टर रजनी आहूजा और डॉक्टर MM मेहुल ने एक्यूपंक्चर और कपिंग थेरेपी पर जागरूकता और व्यवहारिक प्रदर्शन सत्र आयोजित किए। माता पिता और प्रतिभागियों को प्राकृतिक दर्द प्रबंधन तकनीकों और कल्याण प्रथाओं के बारे में लाइव प्रदर्शन और जानकारी प्रदान की गई। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। डेंगू लक्षण और उपचार विषय पर चर्चा करने के लिए मलेरिया के उप निदेशक डॉक्टर B अजीत कुमार हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192245662 और 244745 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक 1 या 2 जगहों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान अंडमान निकोबार तट पर और उसके आसपास 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासनिक कारणों से जलयानों के घोषित यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। MV कालीघाट आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रवाना होगा। इसकी वापसी कार निकोबार से कल शाम 6 बजे होगी। इसी प्रकार MV सेंटिनल कल श्री विजयपुरम से रात 9 बजे लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और वापसी में यह जलयान 23 मई को लिटिल अंडमान से सवेरे 8 बजे छूटेगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राजभाषा सचिव ने अधिकारियों को राजभाषा नीति का पूरी तरह से पालन करने का दिया निर्देश। दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में द्वीप समूह से छोटा नागपुरी मूल के जनजातीय समूह की प्रतिभागिता और महिलाओं के स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर 2 शोध परियोजनाओं का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है।